रतनपुर के बाजार में एक बूढ़ी माँ भीख मांगती है। वह एक दुकानदार से कहती है, बेटा थोड़ी भिक्षा दोगे क्या? बहुत जोर से भूख लगी है, थोड़ी भिक्षा दे दो ना। फिर वह दुकानदार कहता है, कहीं और जाइए। बूढ़ी माँ पैसा नहीं है। फिर बूढ़ी माँ बाजार से निकलकर कहीं और जाती है तो रास्ते में एक लड़का मिलता है तो उससे भी कहता है, बेटा थोड़ी भिक्षा दोगे? फिर वह लड़का कहता है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। दादी माँ, क्या आप मेरे घर जाएंगी? दादी माँ, मेरी माँ बहुत खुश होगी। चलिए फिर वह दोनों घर जाते हैं। घर पहुंचते ही लड़का कहता है, माँ, ओ माँ, बाहर आओ, इनको कुछ खाने के लिए दीजिए ना, उनको बहुत भूख लगी है। लड़के की माँ कहती है, तू अंदर जा बेटा, रसोई घर में थोड़े से चावल रखे हैं, वो चावल लाकर इनको दे दो। जा बेटा। फिर बूढ़ी दादी माँ लड़के की माँ से कहती है, कितना अच्छा लड़का है, किसी ने खाने को कुछ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पर मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा। तुम्हारे लड़के को बहुत अच्छी दुल्हन मिलेगी, देख लेना। तभी वह लड़का चावल लेकर आ जाता है और कहता है, यह लीजिए दादी माँ, ज्यादा कुछ तो नहीं था, पर जो भी था मैं वो सब ले आया। फिर बूढ़ी दादी कहती है, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे बेटा, खूब खुश रहो, तुम खूब तरक्की करो। तुमने मेरी भूख मिटाई। मैं कब से परेशान हो रही थी, यहाँ वहाँ मांग रही थी। तुम अपने पिता की तरह बहुत दानवीर हो, बहुत अच्छे हो। बेटा खूब तरक्की करो, तुमने मेरी मदद की। अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। माँ, मैं दादी माँ को वापिस छोड़कर आता हूँ, चलो चलते हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर लड़के की माँ घर के अंदर जाकर देखती है तो अब कुछ भी नहीं, खाने को नहीं बच रहा था। तभी वह लड़का बूढ़ी दादी को छोड़कर वापस आता है और माँ को कहता है, माँ कुछ खाने को दो ना। तो उसकी माँ कहती है, आज तो कुछ भी नहीं है बेटा, जो कुछ था वह तो तुमने बूढ़ी माँ को दे दिया, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने उसी के बगल में थोड़े से चावल रख दिए थे, जाकर खा लो तुम। ठीक है माँ, असल में किसी को भूख लगी हो तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तुम्हारे पिताजी के पास जो कुछ भी होता था ना, वो सब कुछ बांट देते थे, इसलिए उनके मरने के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। इसलिए आज तेरा और मेरा दुख कोई भी नहीं समझ पा रहा। आप बिल्कुल चिंता मत करो माँ, मैं बड़ा होकर आपकी सारी दिक्कतें दूर कर दूंगा। ठीक है, आप देख लेना मेरा प्यारा बेटा। एक दिन वह लड़का बाजार से आता है और घर में उसकी माँ सो रही होती है तो कहता है, माँ, ओ माँ, कितनी देर हो गई है, आप अभी तक सो रही है। फिर वह सर पर हाथ लगाते हुए कहता है, आपका तो शरीर गर्म लग रहा है। ओ माँ, माँ, अब मैं क्या करूँगा, तुम परेशान मत हो बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता हूँ। लेकिन बिना पैसों के डॉक्टर कैसे आएगा? बेटा तो आप ही बता दो, पैसे कहाँ से मिलेंगे मुझे? मेरी बात ध्यान से सुन। गांव के बीच में राशन की जो सबसे बड़ी दुकान है और उसी के पास में एक कपड़े की दुकान है, उन दोनों दुकान वालों को तेरे पिताजी ने 1,000 रुपये उधार दिए थे, तो उनके पास जाओ और उनसे कहो कि हमारा पैसा हमें वापस कर दे। कपड़े की दुकान वाला जो मालिक है वो सरकारी अफसर है, उसने नौकरी में लगने के लिए तेरे पिताजी से पैसे उधार लिए थे, तू जा उनके पास। ठीक है माँ, मैं वही करता हूँ। फिर वह दौड़ता हुआ राशन की बड़ी दुकान के पास जाता है और दुकान के मालिक से कहता है, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपने जो मेरे पापा से उधार लिए थे पैसे, क्या आप मुझे वो लौटा सकते हैं? माँ को
डॉक्टर के पास लेके जाना है। फिर दुकानदार वाले ने बोला, सही कहा बेटा, सही कहा। तुम्हारे पिता सच में वे बहुत दानवीर थे, बहुत ही परोपकारी इंसान थे। लेकिन बेटा, वो तो मैंने कब के ब्याज के साथ लौटा दिए थे। तुम्हारे पिता के पैसे पर माँ ने तो मुझे आपके बारे में बताया था। दुकान वाले बोलते हैं तुम्हारी माँ की तो उम्र हो चुकी है, शायद उन्हें कुछ भी याद ना आ रहा हो। जाओ बेटा जाओ, यहाँ पर बहुत भीड़ लगी है, बाद में आना। तुम ठीक है? बाद में आना तो अच्छा ठीक है। फिर वह कपड़े की दुकान पर जाता है और उनसे भी वही बात करता है तो दुकान का मालिक भड़क जाता है और कहता है, क्या इतनी बड़ी बात? फिर वह लड़का डर जाता है और कहता है, नहीं, मतलब वो माँ बोल रही थी, दरअसल माँ की तबीयत खराब है और डॉक्टर को दिखाना है और पैसों की जरूरत है। इसलिए दुकान वाला फिर बोलता है, यह क्या बात हो गई? तुम डॉक्टर को कैसे दिखाओगे? तुम यहाँ दुकान में आकर अनाप शनाप कुछ भी बोलोगे? फिर वह लड़का कहता है, पापा के मरने से पहले आपने उनसे उधार पैसा लिया था। दुकान वाला बोलता है, देखो बेटा, मैंने किसी से भी कुछ भी उधार नहीं लिया हुआ है। यह कारोबार मैंने खुद के दम पे स्टार्ट किया है। फिर वह लड़का हाथ जोड़कर रोने लगता है और कहता है, देखिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, अगर हो सके तो आप मेरी मदद कीजिए ना। फिर दुकान वाला कहता है, अगर तुम भीख मांग रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, लेकिन तुम झूठ बोलकर सबके सामने मुझे झूठा साबित करना चाहते हो। फिर वो अपने नौकरों को कहता है, तुम देख क्या रहे हो, इसे अभी के अभी बाहर निकालो। नौकर उसका हाथ पकड़कर दुकान से बाहर निकालते हैं और वह लड़का कहता है कि आपके पांव पड़ता हूँ, मेरी मदद कीजिए ना, मुझे पैसे दे दीजिए। तभी पीछे से वह बूढ़ी दादी उस लड़के को देखती है और देखते हुए चली जाती है कि वह लड़का बहुत परेशान है। फिर अगले दिन वह लड़का अपने काका के घर जाता है उनसे मदद मांगने के लिए। तो काका कहते हैं, हाँ, तुम्हारे पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही मदद करते थे, सच में। फिर लड़का कहता है, काका, आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है। तो काका कहते हैं, वह तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बेटा मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है। अब तुम ही बताओ कैसे मैं तुम्हारी मदद करूं? फिर लड़का कहता है, काका जी, डॉक्टर को दिखाने में देरी हो जाएगी। काका कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम भी तो मुझे समझो। फिर घर के अंदर से काकी की आवाज आती है, ए जी, सुनो, एक बार मेरी बात तो सुनो। फिर वह कहता है, तुम्हारी काकी मुझे बुला रही है, मैं अभी आता हूँ। फिर काकी कहती है, आपने मुझसे गहने बनाने के लिए कहा था और आप पैसे इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं उसे अगले महीने के लिए बोल सकता हूँ। चुप करो, चुप करो, वो सुन लेगा। यह सब बातें वह लड़का सुन रहा था और वहां से चला जाता है और रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। उधर वह बूढ़ी दादी अपने घर पर जाती है, पैसों की भरी पोटली उठाती है और उस लड़के के पास चली जाती है और कहती है, बेटा, ओ बेटा, बचा ले, मैं इस पोटली को उठा उठा कर थक गई हूँ, मेरी मदद करो बेटा। फिर वो लड़का उदास मन से कहता है, क्या हुआ दादी माँ? फिर बूढ़ी दादी कहती है, क्या बात है बेटा, तुम तो बड़े उदास लग रहे हो, रो क्यों रहे हो? क्या बात है? कुछ नहीं दादी माँ, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? हाँ बेटा,
तुम इस पोटली को अपने पास रखकर इसकी देखभाल करना। जरा ध्यान रखना बेटा, मेरा एक काम है, मैं वो करके आती हूँ। कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं इस पोटली का ध्यान रखता हूँ। आप अपना काम आराम से कीजिए, मैं इस पोटली का ध्यान रखूंगा। फिर बूढ़ी माँ कहती है, तुम तो एकदम अपने पिताजी पर गए हो, बेझिझक सबको मदद करते हो, खूब तरक्की करोगे तुम, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। फिर वह बूढ़ी दादी वह पोटली देकर चली जाती है। फिर वह लड़का कहता है, कितनी देर हो गई, सूरज भी ढलने वाला है, पर दादी माँ अभी तक नहीं आई। नहीं, वो थोड़ी दूर ही गई थी ना। क्यों नहीं, फिर वह सामने उस मंदिर में जाकर देख लेता हूँ। फिर वह मंदिर में जाता है और पंडित जी से कहता है, पंडित जी, आपने यहाँ बूढ़ी दादी माँ को देखा क्या? तो पंडित जी कहते हैं, नहीं, क्या बात है? तो लड़का कहता है, बूढ़ी दादी माँ ने मुझे यह पोटली देकर कहा मैं अभी आ जाती हूँ, लेकिन शाम हो गई है, अभी तक आई नहीं। फिर पंडित जी कहते हैं, इस पोटली को खोल कर देखो क्या है। फिर वह लड़का पोटली को खोलकर देखता है तो बहुत सारे पैसे थे। फिर पंडित जी कहते हैं, तुमने उनकी एक बार मदद की थी ना, इसलिए वह तुम्हें दुखी देखकर यह पोटली देकर गई है। अब तुम जाकर अपनी माँ का इलाज कराओ। तुम्हारे पिताजी अच्छे और परोपकारी थे, उनके कर्मों का फल तुम्हें मिला है। जाओ, अब देरी मत करो। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।